फर्स्ट मैच हमें रेहा रिप्लाई वर्सेस बेकी लिंच के बीच टाइटल मैच दिखा। दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ लगा के मैच की शुरुआत करी। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ी। अच्छी शुरुआत हुई इन दोनों के बीच मैच की। अब दोनों ने बेहिसाब एक दूसरे पर चॉप्स चलाए। रेहा रिप्लाई बेकी लिंच पे प्रिजन ट्रैप लगा देती हैं। बेकी लिंच काफ़ी दर्द में दिखाई दी, जैसे तैसे बची और बेकी लिंच ने मैन हैंडल स्लैम दे के पिन करा। रेहा रिप्लाई ने यहाँ किकआउट कर दिया। कमाल का मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच, मजा बांध दिया दोनों ने। अब रेहा रिप्लाई रेप्टाइल देती हैं और बेकी लिंच किकआउट कर देती हैं। काफ़ी नियर किकआउट्स भी दिखे इन दोनों के बीच मैच में। दोनों इससे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी होती दिखाई दी। अब रेहा रिप्लाई बेकी लिंच को बकल पे रेप्टाइल देती हैं और फिर रेप्टाइल दे के पिन करती हैं और 1 2 3 मैच यहाँ रेहा रिप्लाई जीत लेती हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि बेकी लिंच यहाँ टाइटल मैच में हार चुकी हैं। हालांकि दोनों ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करा इस मैच में। अब हमें 6 पैक टैग टीम लैडर मैच देखा। 12 के 12 सुपरस्टार बेल बजते ही आपस में भिड़ जाते हैं। लैडर लगा के सुपरस्टार टाइटल उतारने की कोशिश करते दिखाई दिए। गजब का एक्शन दिखना शुरू हुआ इन सभी के बीच। टाइलर ब्रेट और पीट डन ने लैडर से मून सॉल्ट लगा दी सभी सुपरस्टार पे। आठरों अपने अलग ही नशे में थे। वो मिच से टैग मांगते हुए दिखाई दिए इस मैच में। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टैग टीम मैच था ये, क्योंकि दोनों टाइटल्स के सेट ऊपर लटके हुए थे। अब DIY और ऑसम ट्रुथ साथ में काम करते हुए दिखाई दिए। ट्रुथ कहते हैं कि एक सेट तुम ले लो, एक सेट हम ले लेंगे। तभी ऑस्टिन थ्योरी वॉलर आके इनको लैडर से गिराते हैं और स्मैकडाउन का एक सेट ये लोग उतार लेते हैं और बन जाते हैं न्यू स्मैकडाउन चैंपियन। काफ़ी जल्दी यहाँ टाइटल उतार लिए गए। टेबल्स पे कमाल के मूव्स दिखाई दिए, ज़बरदस्त एक्शन दिखा इस मैच में। आठरों अब टाइटल्स के काफ़ी करीब थे, तभी कवाम में हड्डी JD आ जाता है। अब JD आके बैलर को लैडर पे चढ़ाने में हेल्प करता है। कॉफ़ी किंगस्टन चेयर से JD को फोड़ देते हैं और फिर लैडर पलटते हैं तो रिंग के बाहर रखी टेबल पे जाके JD गिरता है। डेमिन प्रीस्ट लैडर पर चढ़ रहे होते हैं, तभी मिज आते हैं। डेमिन प्रीस्ट मिज को फेंकते हैं और ट्रुथ आके डेमिन प्रीस्ट को रिंग के बाहर मूव देते हैं और आठरों चढ़ के लैडर पे रॉ टैग टीम चैंपियनशिप उतार लेते हैं और बन जाते हैं न्यू रॉक टैग टीम चैंपियंस। अब हमें रे मिस्टीरियो आंद्रादे वर्सेस सेंटोस एस्कोबार जेब कतरा डोमिनिक के बीच मैच दिखा। सेंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो मैच शुरू करते हैं। टैग डॉम पे आता है, वो भी रे मिस्टीरियो में आके मार देता है। सेंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो को रिंग के बाहर करते हैं। अब आंद्रादे और रे मिस्टीरियो दोनों मिलकर क्या शानदार क्रॉस बॉडी देते हैं। ज़बरदस्त मूव दिखा इन दोनों का। अब रे मिस्टीरियो बेल्ट निकाल के डोमिनिक की तशरीफ पे मारने वाले थे, बट डोमिनिक यहाँ बच जाते हैं। लास्ट ईयर रेसलमेनिया में चप्पल बजी थी डोमिनिक की तशरीफ पे। खैर अच्छा मैच दिखा इनके बीच। आंद्रादे ने काफ़ी इंप्रेस करा, फुल मूड में दिखाई दिए वो। रिंग साइड दोनों टीम की फौज भी खड़ी हुई थी। रेफरी से बच के हम्बर्टो ने रे मिस्टीरियो पे किक लगाई। मैच तो छोड़ो, इन दोनों टीम की फौज अपने अलग ही एक्शन में दिखाई दे रही थी। वो अपना अलग ही लड़ बैठ रही थी। तभी दो बंदे मास्क लगा के आते हैं, डोमिनिक को मार के रिंग के अंदर डालते हैं और रे मिस्टीरियो 619 डोमिनिक को सेंटोस पे लगाते हैं। सेंटोस को पिन करके यहाँ आंद्रादे और रे मिस्टीरियो मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें जे ऊसो वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच मैच दिखा। ये ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच था, जो कि 15 साल बाद होता हुआ दिखाई दिया। अब ये जे ऊसो की एंट्रेंस में ये कौन जटाधारी डाल दिया यार, पूरे थीम म्यूजिक की रेड़ मार के रख दी इसने। खैर अब जिम्मी ऊसो आते हैं। जैसे ही रिंग के पास वो आते हैं, जे ऊसो रिंग में से सुसाइड डाइव जिम्मी ऊसो पे लगा के बुरी तरह से मारते हैं और जैसे ही रिंग में आते हैं मैच ऑफिशियल हो जाता है। अब जिम्मी ऊसो भी पलटवार करते हैं और मैच में कंट्रोल बना लेते हैं। जे ऊसो पे हिप अटैक और बैक टू बैक सुपर किक उनमें वो लगाते हैं। मैच काफ़ी स्लो सा दिखाई दिया इनके बीच। दोनों एक दूसरे के ऊपर बस सुपर किक लगाते हुए दिखाई दिए और ज़्यादातर सुपर किक्स ही इस मैच में चलती हुई दिखाई। क्या कोई और मूव नहीं है क्या इन दोनों पे यार? दोनों यार बस करो यार, बहुत देख ली सुपर किक। जे ऊसो अब सुपर किक देने जाते हैं तो जिम्मी ऊसो रोकते हैं और सॉरी करने लग जाते हैं। जे ऊसो भावनाओं में बह जाते हैं। जे ऊसो उठा के जिम्मी ऊसो को गले लगाने वाले थे, तभी जिम्मी ऊसो फिर यार सुपर किक और स्प्लैश देते हैं। अब जे ऊसो स्पीयर देके ऊसो स्प्लैश देके जिम्मी ऊसो को पिन करते हैं और इस मैच में हरा देते हैं। कुछ खास मैच मुझे तो नहीं लगा इनके बीच में, और अच्छा मैच हो सकता था। अब हमें डैमेज वर्सेस नाओमी, बियांका ब्लेयर और उनकी मेले में बिछड़ी दूसरी बहन जेड कारगिल के बीच 6 वुमेन टैग टीम मैच दिखा। आस्का और नाओमी मैच शुरू करती हैं। नाओमी में डैमेज कंट्रोल दबा के मार देते हैं। टैग बियांका पे आता है, वो आके तीनों वुमेन्स में मार देती हैं। काफ़ी देर बाद डैमेज ने बियांका को फंसाया और तब इससे मारा। अब भाई जेड कारगिल को टैग मिला, वो आके तीनों में मार देती हैं। आस्का मिस्ट फेंकती हैं, जो कि कायरी सेन पे जाके लग जाता है। बियांका ब्लेयर आस्का को केवड़ी देती हैं। कारगिल डकोटा गाय को मूव देके यहाँ अपना डेब्यू मैच में जीत दर्ज कर लेती हैं।
और मैं गंथर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और सैमी ज़ेन ने ज़बरदस्त चॉप्स गंथर पे चलाए। गंथर को चकमा देके उन्होंने काफ़ी चॉप्स लगाए। अब गंथर सैमी ज़ेन पे पलटवार करते हैं। गंथर के चॉप्स अब चलना शुरू हुए। अभी तो मैच शुरू हुआ और दोनों की छाती लाल पड़ गई। अब सैमी ज़ेन तगड़ा पलटवार करते हैं, गंथर भी कम नहीं पड़ते हैं। अब सैमी ज़ेन ब्लू थंडर बम लगाने का ट्राई करते हैं, तभी गंथर स्लीपर होल्ड में फंसा लेते हैं। गंथर ने बैक टू बैक कई मूव्स लगाए और गंथर ने हेलोवा किक ही सैमी ज़ेन पे लगा डाली। अब सैमी ज़ेन भी हेलोवा किक गंथर पे लगा देते हैं। सैमी ज़ेन ने गंथर के गजब के मूव्स पे किक आउट करा। उनका फेस देखने लायक था। गंथर अब सैमी ज़ेन को ह्यूमिलेट करने लगे उनकी फैमिली के सामने। गंथर अब बैक टू बैक 3 फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं। सैमी ज़ेन अब हेलोवा किक गंथर को देते हैं और टॉप रोप से ब्रेन बस्टर देते हैं और फिर बैक टू बैक 2 हेलोवा किक सैमी ज़ेन देते हैं और पिन करके सैमी ज़ेन बन जाते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। फाइनली गंथर की हमें हार देखने को मिली। अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि रोमन रेंस रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस कॉडी रूड्स के बीच दिखा। रॉक की एंट्री से पहले बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल दिखाई दिया। रॉक पीपल चैंप्स टाइटल के साथ आए थे। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस मैच शुरू करते हैं। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को पीछे धकेलने पर मजबूर कर देते हैं। अब कॉडी रूड्स सेथ रॉलिंस से टैग ले लेते हैं और रोमन रेंस कॉडी रूड्स आमने सामने आते हैं, जहां रोमन रेंस ही हावी दिखाई दिए। अब सेथ रॉलिंस और रॉक आमने सामने आते हैं, फिर रॉक और कॉडी रूड्स आमने सामने आते हैं। भाई साहब 10-15 मिनट तो यही चलता रहा कि तू मुझे टैग दे, कि तू अब मुझे टैग दे। रॉक को बू करा जा रहा था। अब चलो सेथ रॉलिंस कॉडी मिलकर रोमन रेंस को फाइनली घुटनों पे ले आते हैं। अब फिर ये चारों आमने सामने आते हैं और रिंग के बाहर एक्शन देखने को मिला। कॉडी रूड्स रोमन रेंस रैंप पे लड़ते हुए दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस और रॉक अनाउंस टेबल स्टील स्टेप्स पे लड़ते बढ़ते दिखाई दिए और फिर ये क्राउड में भी चले गए। वो क्राउड में लड़ रहे थे, कॉडी रूड्स रोमन रेंस स्टेज पे लड़ रहे थे। सेथ रॉलिंस के नी को रॉक टारगेट करते हैं। अब दोनों मिलकर सेथ रॉलिंस में तबीयत से मार देते हैं। रॉक रेफरी को धमका रहे थे और रेफरी के सामने ही लो ब्लो सेथ रॉलिंस को दे दिया। रेफरी को धमकी दी और बोला कि फायर कर दूंगा कुछ बोला अगर तो। रॉक अब सेथ रॉलिंस को शार्प शूटर लगा देते हैं, तभी कॉडी रूड्स आके रॉक को थप्पड़ जड़ देते हैं। अब सेथ रॉलिंस रॉक को स्टॉम्प दे देते हैं। कॉडी रूड्स अब रोमन रेंस पे कॉडी कटर लगा देते हैं। रोमन रेंस का सुपरमैन पंच लगता है। रोमन के नाक से अब खून आ जाता है। अब स्पीयर, बट कॉडी रूड्स काउंटर करते हैं। रॉक तो बहुत देर इक्वेशन से बाहर ही रहे। मैच में अब तेजी देखने को मिली। सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स मिलकर रोमन रेंस पे डबल सुपर किक, स्टॉम्प, क्रॉस रोड लगा के पिन करते हैं। तभी रॉक रेफरी को पकड़ के बाहर खींच लेते हैं। रोमन रेंस कॉडी रूड्स पे लो ब्लो देते हैं। कॉडी रूड्स फिर भी किक आउट कर देते हैं। अब रोमन रेंस कॉडी रूड्स पे जिलेटिन चोक लगा देते हैं। सेथ रॉलिंस आकर रोमन रेंस पे स्टॉम्प देते हैं। रॉक अब मामा रोड्स को बेल्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटा का खून तो आ ही चुका है इस पे, अब तुम्हारे आंसू भी इस बेल्ट पे होंगे। अब रोमन रेंस की स्पीयर रॉक के लग जाती है, तभी सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स दोनों को पेडिग्री देते हैं और दोनों किक आउट कर देते हैं। मैच अभी भी कंटिन्यू था। कॉडी रूड्स रॉक को उनका ही मूव रॉक बॉटम अनाउंस टेबल पे दे देते हैं, तभी रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को बैरिकेड तोड़ते हुए स्पीयर लगा देते हैं। कॉडी रूड्स रॉक को रिंग में डालते हैं, तभी रोमन रेंस आके ड्राइव बाय लगाते हैं। टैग रोमन रेंस पर आता है। कॉडी रूड्स 2 क्रॉस रोड रोमन रेंस को देते हैं, तीसरी देने ही वाले थे, तभी पीछे से रॉक बेल्ट से कॉडी रूड्स की पीठ पे मारते हैं। रोमन रेंस स्पीयर देते हैं। रॉक आके रॉक बॉटम पीपल एल्बो देके मैच जीत ले जाते हैं। कॉडी रूड्स सेथ रॉलिंस हार चुके हैं। अब नाइट 2 में रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच होने वाला मैच ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा। यहीं आज रेसलमेनिया नाइट 1 एंड हुआ। केवल 2 मैचेस को छोड़ के सारे मैचेस के रिजल्ट प्रेडिक्शन सही रही मेरी। रिया रिप्ले ने टाइटल रिटेन करा और सैमी ज़ेन ने गंथर को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल अपने नाम कर लिया, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। उम्मीद ये थी कि बेकी लिंच चैंपियन बनेंगे और उम्मीद ये थी कि गंथर टाइटल रिटेन कर जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा हो चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा उलटफेर है। वहीं जे उसो जिम्मी उसो के बीच मैच फीका सा रहा। वहीं मेन इवेंट में कॉडी रूड्स इतने मूव पड़ने के बाद किक आउट कर गए, बट पीपल एल्बो पे पिन हो गए। हद है यार। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाइट 1 अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें। यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।